नमस्कार, लाइव इंडिया डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से तो दूर रही, तो वहीं 27 साल बाद बीजेपी को अब दिल्ली का ताज मिलेगा। 27 साल बाद बीजेपी वापस जो है दिल्ली पर अपने कब्जा करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या वजह रही कि जो मुख्यमंत्री जो कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो खुद को दिल्ली का बेटा बताया करते थे, आखिर क्या वजह रही कि वो दिल्ली की जनता के दिल से उतर गए? आखिर क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी जो एक छत्र राज करती आ रही थी वो जीत का चौका नहीं लगा पाई? 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था और 2011 के अन्ना आंदोलन मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ था उससे जन्मी हुई पार्टी जब आज 2025 आया तो 2025 तक आते आते खुद भ्रष्टाचार के इतने आरोपों से घिर गई कि अब उसको जो है दिल्ली की जनता ने जो है उसे नकार दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 13 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला था, पहली बार चुनाव लड़ा था। 2015 में आम आदमी पार्टी की बात करें तो 67 सीटें जीतकर उसने सरकार बनाई थी और 2020 में हालांकि 4-5 सीटों का अंतर आया, 62 सीटों के मिले 62 सीटें आम आदमी पार्टी को। और उसके बाद अब अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई है। आम आदमी पार्टी जो है उसे बहुमत का आंकड़ा तो बहुत दूर है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो वो 40 से ज्यादा सीटों पर है, तो निश्चित ही दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कितना खराब रहा। अब इस खराब प्रदर्शन में हम अगर कुछ समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह रही, क्या वजह है वो सारी जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी। उसने दिल्ली पर राज करा, दिल्ली की जनता ने उसको मौका दिया, लेकिन जब तक जैसे जैसे उसके साल बढ़ते रहे या कहते हैं कि सत्ता जैसे जैसे वो आती रही, वैसे ही आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिर गई। खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके खास मंत्री मनीष सिसोदिया, उनके मंत्री सत्येंद्र जैन, इन सब पे गंभीर आरोप लगे, खासकर शराब घोटाले का आरोप हो, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हो, हर तरह के आरोप लगभग जो है भ्रष्टाचार से जुड़े आम आदमी पार्टी पे लगे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो संयोजक हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के, वो लंबे समय तक जेल में भी रहे और जेल से भी उन्होंने जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। फिर उसके बाद आखिरकार उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो कहा जा सकता है कि जो 2013 से उन्होंने सफर शुरू किया था, पहले दिल्ली पे सरकार बनी, फिर पंजाब में सरकार बनी और अलग अलग राज्यों में जो है इक्का दुक्का सीटें लाकर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा भी हासिल कर चुकी थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति, शराब घोटाले जैसे गंभीर आरोपों के साथ साथ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के जो खास चेहरे थे अरविंद केजरीवाल, जो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे थे और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनके भी अगर कुछ बयानों की बात करें या उनसे जुड़ी हुई कुछ राजनीतिक चीजों की बात करें तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली की जनता को उन पर शायद ट्रस्ट नहीं है। ये नतीजे बता रहे हैं। और विश्वास या ट्रस्ट सिर्फ भरोसा कह सकते हैं जनता का, इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्मी पार्टी ने लगातार भ्रष्टाचार करा, बड़े बड़े घोटाले 2025 तक खुलकर आने लगे, 2023 के बाद तो घोटालों की लंबी लिस्ट होने लगी। और उसके साथ साथ जितने आरोप खुद अरविंद केजरीवाल ने लगाए, चाहे वो बीजेपी पर लगाए हों या किसी और दल पर, वो भी कहीं से भी सही साबित नहीं हुए, या कह सकते हैं कि उन आरोपों के बदले में कोई एक सबूत भी अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। जैसे बीच में उन्होंने कहा कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का ना तो वो ऑडियो रिकॉर्ड दे पाए, ना कोई ऐसी चीज सामने ला पाए जिससे वो साबित कर सके कि 15-15 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि उन्होंने जब यमुना की गंदगी साफ नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में इस बार यमुना की गंदगी बहुत बड़ा मुद्दा था, तो यमुना की गंदगी को लेकर उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी भी मांगी और ये भी कहा कि इस बार अगर वो जीतते हैं तो यमुना की सफाई का काम होगा। लेकिन यमुना की गंदगी को लेकर जो राजनीति चल रही थी, उस बीच अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बड़ा बयान आया कि यमुना के पानी में जहर मिलाया गया है। तो ये बयान कहा जा सकता है कि राजनीति के लिए इस तरह का बयान क्यों दिया गया। दूसरा, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान था कि एक नदी के पानी में, जिसको पूरी दिल्ली की जनता पीती है, यमुना के पानी में जहर मिला दिया। तो ये आरोप भी बहुत गंभीर था।
राजनीति के लिए यहाँ तक कह देना कि यमुना के पानी में जहर मिलाया और वो भी विरोधी दल की पार्टियों ने मिलाया, तो विरोधी दल की सरकारों ने मिलाया, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। तीसरी हम बात करें कि केजरीवाल खुद अपने ही जाल में उलझते चले गए। उनके अपने जाल जो उनके अपने उन्होंने बुने थे, उन्होंने कहा था वो वीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे, वो किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उन्होंने कहा था वो एक कॉमन मैन की तरह रहेंगे, उनका घर कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसी तमाम सारी बातें केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के पहले करते रहे, लेकिन पिछले इतने दिनों में जो देखा गया, पिछले 10 सालों में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के जो ये मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, ये पूरी तरह से बदल गए। जो फ्लैट में रहने की बात करते थे, साधारण घर में रहने की बात करते थे, उनके शीश महल के फुटेज निकल कर आने लगे। जो ये बोलते थे कि वो वीआईपी कल्चर से दूर रहेंगे, वो वीआईपी कल्चर में सबसे ज्यादा जो है सब अलग अलग जगहों से उनको, पंजाब से उनको सिक्योरिटी मिली, दिल्ली से उनके पास सिक्योरिटी थी, तो इस तरह से वो उस वीआईपी कल्चर में लगातार शामिल होते चले गए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए ये सारी वजह जिम्मेदार रही। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर अब भरोसा जताना बंद कर दिया, क्योंकि पिछले कई सालों में ढेर सारे वादे भी मिले, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की जो बात कही गई थी वो खत्म हो गई। हालांकि ये जरूर अरविंद केजरीवाल का दावा था कि दिल्ली में उनको कोई भी पार्टी नहीं हरा सकती, लेकिन जो नतीजे हैं वो साफ हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली चुनाव से ही शुरू हुई थी 2013 में, वो अब 2025 में जब विपक्ष में बैठेगी तो उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। क्या वो भ्रष्टाचार के मसलों पर सरकार को घेरेगी, वो दिल्ली के किन किन मुद्दों पर सरकार को घेर पाएगी। अब इंटरेस्टिंग देखना यह होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही राजनीति में एंट्री करी थी आम आदमी पार्टी ने 2013 में, उसी समय ये एक राजनीतिक दल बना था। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग इस बात की होगी कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में क्या नया कर दिखाएंगे, क्योंकि जब से पार्टी बनी है तब से दिल्ली में पहला मौका है कि वो विपक्ष में बैठेंगे।